जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो अपनी जो है फर्स्ट ईयर बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। और बीएससी फर्स्ट ईयर की ये वीडियो मिलिट्री साइंस के स्टूडेंट के लिए है। पेपर फर्स्ट है अपना, जिसमें हम लोग को पढ़ना है 1947 से पहले का जो भी युद्ध कला थी, वो वर्ष 1947 से पहले के, यानी कि वैदिक काल से, यानी प्राचीन काल से लेकर के 1947 से पूर्व का जो भी युद्ध कला था उसका अध्ययन हम लोग फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत, यानी कि प्राचीन भारत का तात्पर्य है कि सबसे पहले जब भारत में सभ्यता का विकास हो रहा था, जिसको वेदकालीन या वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं, उस समय हमारी जो सैन्य व्यवस्था थी और उसका सैन्य संचालन था आदि, इन सब चीज़ों का वर्णन या इस तरह की बातों की चर्चा, इस तरह की बातों का अध्ययन हम लोग करेंगे फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत या फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैदिक कालीन फर्स्ट चैप्टर है अपना, वैदिक कालीन महाकाव्यकालीन सैन्य व्यवस्था, यानी वैदिक काल। और जो वैदिक काल यानी कि वेदों के समय में जैसी सैन्य व्यवस्था संचालित होती थी उसका, और महाकाव्य तो हमारे दो ही हैं, आप लोगों को पता होगा। एक तो हो गया रामायण, दूसरा हो गया महाभारत। यानी कि रामायण और महाभारत काल में किस तरह की सैन्य व्यवस्था थी, किस तरह के सैन्य संचालन था, इस चीज़ का हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। तो वेदकालीन और महाकाव्यकालीन सेनाओं का वर्णन जो भी है, जिस तरह से युद्ध लड़े गए, चाहे गुप्तचरी व्यवस्था रही हो, चाहे वो राजदूत व्यवस्था रही हो, या जो भी और भी बल रहे हैं, चतुरांग बल, अष्टांग बल, इन सब से मिलकर हम लोग इन सब का वर्णन, इन सब का जिक्र हम लोग करेंगे वैदिक कालीन या महाकाव्यकालीन सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत, यानी कि फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत सशस्त्र सेनाओं का व्यापक वर्गीकरण। जो भी सशस्त्र सेना है, सेना में जो शस्त्र धारण किए हैं, उन प्रकार के सेना का जो व्यापक वर्गीकरण है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे फर्स्ट यूनिट के सेकंड चैप्टर के अंतर्गत। फर्स्ट यूनिट का जो थर्ड चैप्टर है वो कौटिल्य का दर्शन है। कौटिल्य ने, जो हमारे महान अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ कौटिल्य जी रहे हैं, तो कौटिल्य जी अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही जाने जाते हैं। तो कौटिल्य का जो युद्ध दर्शन है उसके बारे में हम लोग जानकारी या उसके बारे में चर्चा, उसके बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत। आइए देखते हैं कि सेकेंड यूनिट में हमें क्या अध्ययन करना। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत हमें अध्ययन करना प्राचीन काल में जो भी सैन्य साजो सामान थे, सैन्य सेनाएं थी, जो भी उसके क्या क्रियाकलाप थे, किस प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी, उस तरह का हम इस पर चर्चा हम लोगों को करना है सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत। यानी कि जब रथ चला करते थे, जब पैदल सेना हुआ करती थी, जिसमें चतुरंग बल के नाम से जिनको जाना जाता है, चतुरंग जो हम पढ़ाएंगे, इसको बताएंगे आगे आपको चैप्टर के अंतर्गत। तो इन जो रथों का पतन है, यानी कि रथ जो होते थे उनका पतन क्यों हो गया, वो युद्ध क्षेत्र से गायब क्यों हो गए, या उनका प्रयोग कम क्यों कर दिया गया या हटा दिया गया, क्या कारण था, तो उसका जिक्र हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में। और घुड़सवार सेनाएं, जो घुड़सवार सेनाएं थी, उनको जो है आगे क्यों बढ़ा दिया गया, इस तरह की चर्चा हम लोग करेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत यूनिट सेकेंड के फर्स्ट चैप्टर में। और यूनिट सेकेंड के सेकेंड चैप्टर हम लोग जानेंगे राजपूत जो होते थे उनकी सैन्य कला कैसी थी, उनकी सैन्य पद्धति कैसी थी, किस प्रकार की कला का प्रयोग कर वो युद्ध में अपनी जीत को दर्ज करते थे, इसका जिक्र हम लोग करेंगे सेकेंड यूनिट के सेकेंड चैप्टर के अंतर्गत। और सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे तराइन का जो प्रथम युद्ध था, तराइन का जो युद्ध था 1192 का, उसमें किस तरह की युद्ध कला का प्रदर्शन किया गया, किस तरह से युद्ध में विजय हासिल की गई, किस तरह से युद्ध में विजयश्री को हासिल किया गया, इस तरह की जो चर्चा हम लोग फर्स्ट ईयर की क्लास फर्स्ट ईयर में सेकेंड यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। आइए देखते हैं यूनिट थर्ड में मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों का अध्ययन करना है। तो यूनिट थर्ड के जो मध्यकालीन भारत है, इसके अंतर्गत हम लोगों को
4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है तुर्कों का आगमन, जिसमें सोमनाथ मंदिर का जो युद्ध है वो उसका वर्णन हम लोगों को करना है, जिसको हम आघात समरतंत्र के नाम से भी जानते हैं। हिंदू सैन्य पद्धति क्या थी, इसमें हम लोग ये चीज़ का भी ध्यान देंगे। इस तुर्कों के आगमन में जो सोमनाथ का मंदिर था या सोमनाथ का मंदिर है, उस पर जब तुर्कों का आक्रमण हुआ तो जो हिंदू सैन्य पद्धति था उसका क्या मतलब प्रभाव पड़ा, इस चीज़ का भी इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज़ है मुगल सैन्य, दूसरा चैप्टर है मुगल सैन्य पद्धति, या जिसमें मनसबदारी प्रथा है, खानवा का युद्ध। दूसरे चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मुगल कालीन यानी कि मुगलों के द्वारा जो भी उनकी सेना पद्धति है, उनकी जो सैनिक कार्यविधि थी वो कैसी थी, और मनसबदारी प्रथा क्या थी, और खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें जो है खानवा का युद्ध में किस प्रकार के सेनाओं को लगाया गया। और इसके अंतर्गत हम लोग खानवा की लड़ाई हुई थी कब, 1527 में। कब हुई थी? 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। और इसी चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का प्रथम संग्राम, जो 1526 ईस्वी में हुआ था, उसका भी हम लोग जिक्र करेंगे, उसका भी अध्ययन इस चैप्टर के अंतर्गत करेंगे। अगली बात आती है मराठा सैन्य पद्धति की, जो यूनिट थर्ड चैप्टर है मराठा सैन्य पद्धति, यानी कि जो मराठा लोग थे, मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों की जो सेना पद्धति थी वो कैसी थी, गुरिल्ला सिद्धांत क्या था, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में वो हुआ, तो उसमें कौन कौन से औजार हथियार प्रयोग में लाए गए, क्या कारण थे, और उसके युद्ध से हमें क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त हुई। मराठा जो शिवाजी थे उनकी सेना का युद्ध कला कैसा था, और जो गुरिल्ला युद्ध है वो गुरिल्ला युद्ध को छापा मार युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये किस तरह से लड़ा जाता था मराठा सैनिकों के द्वारा, इसका जिक्र हम लोग करेंगे थर्ड यूनिट के थर्ड चैप्टर के अंतर्गत। थर्ड यूनिट का फोर्थ चैप्टर जो है सिख सैन्य पद्धति, यानी कि जो सिख लोग थे वो किस तरह की सेना पद्धति को अपनाते थे, जिसमें सोबराव का युद्ध भी शामिल है। सिखों की जो युद्ध कला थी वो कैसी थी, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें महाराणा रणजीत सिंह के द्वारा किए गए सैन्य संगठन और उनके तोपखानों का जो संगठन था या सैनिकों के जो सुधार थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और सोबराव का जो युद्ध हुआ था 1864 ईस्वी में, इसमें जो समरतंत्र था यानी कि जो हम लोगों ने या जो भारतीय सैनिक थे उनको किस शेप में रखा गया था, किस आकार प्रकार में कौन सी सेनाएं कहाँ कहाँ पे सुसज्जित थी, उनकी सैन्य पद्धति क्या थी, सेना का जो रखरखाव है, सेना का आक्रमण या रक्षात्मक प्रणाली जो है उसको सैन्य पद्धति बोलते हैं, वो कैसी थी, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि यूनिट थर्ड के अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर का अध्ययन किए, जिसमें तुर्कों ने जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था वो कैसे किया था, और उसके सफलता और असफलता के क्या कारण थे, सैन्य पद्धति मुगलों की कैसी थी, मनसबदारी प्रथा क्या थी, और खानवा का युद्ध क्या था और कब हुआ, और उसके बाद मराठा सैन्य पद्धति में गुरिल्ला युद्ध जिसको छापामार युद्ध कहते हैं, पानीपत के युद्ध का 1761, और सिख पद्धति जिसमें सोबराव का युद्ध जो था 1846 में किस तरह से लड़ा गया, उसमें क्या इसके परिणाम निकल के सामने आए, इसका अध्ययन हम लोग